हिंदी स्टेनो डिक्टेशन में आपका स्वागत है। अगर आप चैनल पर नए आए तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। यह डिक्टेशन एग्जाम ओरिएंटेड है। एग्जाम में इस तरह की डिक्टेशन आती है। डिक्टेशन की गति 70 वर्ड पर मिनट के हिसाब से होगी। डिक्टेशन 5 सेकंड बाद शुरू होगा। स्टार्ट। सरकार की प्राथमिकताओं की सूची में आवास को बहुत निचला स्थान मिला हुआ है। पूर्ण विराम। पांचवी योजना के प्रति दृष्टिकोण में लोगों की मूल आवश्यकताओं को पूरी कर सकने का दावा किया गया है। पूर्ण विराम। लेकिन आवास और शहरी विकास की कोई राष्ट्रीय नीति नहीं बनाई गई है। पूर्ण विराम। जबकि दक्षिण अफ्रीका देशों ने कम खर्च के मकान बनाने के काम में बड़ी प्रगति कर ली है। पूर्ण विराम। किसी भी राष्ट्रीय आवास नीति का मुख्य उद्देश्य यह होना चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा मकानों के निर्माण को प्रोत्साहन दिया जाए और शहरों के किराए इस स्तर पर नीचे रखे जाएं कि मकानों के किराएदार उनका बोझ झेल सके। पूर्ण विराम। लेकिन लगता है कि अब तक केवल ध्यान इस बात पर दिया गया है कि शहरी जमीन और संपत्ति की कीमतों में तथाकथित अनर्जित वृद्धि को किस प्रकार बटोरा जाए और जो व्यक्ति या संस्थाएं आवास के क्षेत्र में कुछ पहल या उद्यम दिखाते हैं अल्प विराम उनके रास्ते में किस प्रकार ज़्यादा से ज़्यादा अड़चनें डाली जाएं। पूर्ण विराम। मकानों का अकाल मुख्य रूप से सरकार का बनाया हुआ है अल्प विराम क्योंकि शहरी संपत्ति पर सरकारी हमलों से इस क्षेत्र में पूंजी नियोजन नहीं हो पा रहा है। पूर्ण विराम। नेक्स्ट गद्यांश। संयुक्त राष्ट्र के एक अध्ययन में कहा गया है कि सन 2000 ईस्वी में विश्व की जनसंख्या दुगनी होकर 7 अरब हो जाएगी और इसमें से 60% लोग शहरों में रह रहे होंगे अल्प विराम। जबकि 1960 में 40% आबादी शहरों में थी यानी इस शताब्दी के अंत में 10 में से 6 व्यक्ति नगरों में निवास कर रहे होंगे। पूर्ण विराम। ग्रामीण क्षेत्रों से जनसंख्या को शहरों में ले जाने के बजाय ग्रामीण क्षेत्रों का शहरीकरण ही स्थायी हल दिखाई देता है। पूर्ण विराम। इस समय आवश्यकता गांवों में आवास की व्यवस्था करने की है। पूर्ण विराम। साथ ही शहरी क्षेत्रों में गंदी बस्तियों की सफाई की योजनाएं सुचारू बनाने की भी जरूरत है। पूर्ण विराम। शहरों में मकानों की कमी लगातार बढ़ती जा रही है अल्प विराम क्योंकि मकानों का निर्माण धीमी गति से हो रहा है। पूर्ण विराम। आवास के क्षेत्र में निजी पूंजी नियोजन के आकार के बारे में विश्वसनीय जानकारी के अभाव में देश में आवास की स्थिति को सही तौर पर स्पष्ट नहीं किया जा सकता। पूर्ण विराम। इस क्षेत्र में निजी पूंजी नियोजन सरकारी पूंजी से कहीं ज़्यादा है। पूर्ण विराम। नगरों में निजी मकानों का निर्माण कार्य अवश्य
की महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है पूर्ण विराम। सरकारी संस्थाएं कुल मांग का कम हिस्सा ही पूरा कर सकती है पूर्ण विराम। सरकारी नेता प्राय निजी क्षेत्र की इस बात के लिए आलोचना करते हैं कि उसका ऐश्वर्यपूर्ण और बहुमूल्य मकानों के निर्माण में खर्च हुआ है पूर्ण विराम। यह सभी जानते हैं कि इमारती सामान और धन का प्रयोग लाखों सादे मकान बनाने में किया जाना चाहिए पूर्ण विराम, किंतु इस बारे में कुछ विश्वसनीय आंकड़े इकट्ठा करना जरूरी है पूर्ण विराम। निजी क्षेत्र का ऐश्वर्यपूर्ण मकानों के निर्माण में कितना धन और इमारती सामान लगा है अल्प विराम, जिसे प्रस्तावित प्रतिबंधों से बचाकर आम जनता के लिए आवास उपलब्ध कराने में लगाया जा सकता था पूर्ण विराम। लगता है कि सरकार वास्तविकता का सामना करने के लिए तैयार नहीं है पूर्ण विराम। यह सर्वमान्य तथ्य है कि चाहे गरीब हो अथवा अमीर, प्रत्येक को बनाए रखने के लिए आवास अल्प विराम, भोजन अल्प विराम, वस्त्र की आवश्यकता होती है पूर्ण विराम। इस दृष्टि से आज हमारी स्थिति मात्र गरीबी हटाने की नहीं अपितु उससे भी कहीं अधिक महत्वपूर्ण कंगाली कम करने की है पूर्ण विराम। स्टॉप।